का जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कोई इवेंट आता है तो पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विश किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया जाता है। Israel के तरफ से सभी भारत वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं को विश किया है। इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते। अपने दिल की गहराइयों से अपने हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कल, और हम भी सेलिब्रेट करेंगे वॉशिंगटन डीसी में। सेकेंडली वो लीडिंग है इंटेलेक्चुअली भी और रिलीजियसली भी। तो वो आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। आप मुझे ये बताएं कि एक सिर्फ लाइन है बीच में, और लाइन से अटारी से उस तरफ प्याज जो है वो 30 रुपए किलो है और इधर 280 रुपए किलो है। इस वक्त जो हमारे मईशत मुल्क की हालात हैं और जो इस वक्त मामलात जा रहे हैं, इन तमाम मामलात में हमें इसराइल से भी मदद लेनी चाहिए। समझता हूँ कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है जिनके साथ हमारी इतनी चीजें मिलती हैं, किसी और के साथ इतनी चीजें नहीं मिलती। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर कि आप लोग इसी तरीके से, आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहें। हम भारत हो उससे या चाहे बांग्लादेश हो, उससे बहुत कुछ हम सीख सकें। जय हिंद। इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें दो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। वो इतनी बड़ी आबादी होकर भी यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को। हम लोग 22 करोड़ होकर भी यूनिटी का मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे कभी यहाँ पे सिंध का मसला, कभी गिलगित का मसला, कभी बलोचिस्तान का मसला, उनमें क्या ऐसी चीज है? असल में उनका जो स्टेट सिस्टम है उनका वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कि एक स्टेट का हर स्टेट सिस्टम है, स्टेट लॉ जैसा यूएस में है। यहाँ पे ओवरऑल पंजाब का रूल है, एक ही रूल है, वहाँ किसी इलाके में कुछ है, किसी इलाके में कुछ है, ठीक है। इसलिए हम लोग इकट्ठे हो सकते ही नहीं है। हम माशी तौर पे, माशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे हर तरह जो है ना वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। वो 70 to 80% हम खत्म हो चुके हैं। मुकाबला हम हर चीज में करते हैं इंडिया का, मतलब कि भाई हम ऐसे कर देंगे, हमारे फौजी ज्यादा ऊंची लंबी टांग उठाते हैं, लेकिन जिन चीजों में मुकाबला करना चाहिए यूनिटी में, प्रोडक्शन में, IT की फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, उन चीजों में क्यों नहीं मुकाबला करते? देखिए हम जो है ना, हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे, ठीक है। अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह गए, इंडियन खत्म कर लिया है। तो वो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जुनून यही रहेगा। हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते। लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंगें जीते? अब मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला वीगो आ जाएगा। तो असल में बात ये है कि हम सिर्फ जो है ना जो देखते हैं। आप सब लोगों को जो हमें भारत से देख रहे हैं, जो हमें भारत से नहीं भी देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय हैं, आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर कि आप लोग इसी तरीके से, आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहें और प्रोग्रेस करते रहें। और हमें भी ऊपर वाला ये तौफीक दे कि हम भारत हो उससे या चाहे बांग्लादेश हो, उससे बहुत कुछ हम सीख सकें और हम भी अपनी कंट्री को थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकें, थोड़ी प्रोग्रेस पाकिस्तान में भी आए। मुझे मालूम है कि हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं, और अभी 2 दिन पहले जब लाइट चली गई थी पाकिस्तान में, किसी जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी और सभी को मालूम था कि कई घंटों के लिए लाइट नहीं थी। सुबह के 7 बजे से लेकर कम से कम रात के 11-12 बजे तक तो मेरे घर भी नहीं थी। और ऐसे में बहुत से हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो थे वो खैरियत पूछ रहे थे, वो मशवरा भी दे रहे थे कि कैंडल्स ले लीजिए या कुछ इंतजाम कर लिया जाए रात के अंधेरे के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत खुशी हुई कि चाहे कंट्रीज के बीच में जितनी मर्जी टेंशन हो, लेकिन आम पब्लिक एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, एक दूसरे का बहुत ख्याल करती है। और ये और बात है कि हमारे यहाँ पहले बहुत ज्यादा सिखाया जाता था, मदरसे तो खैर अभी भी मौजूद है, लेकिन स्कूल्स वगैरह में
कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, लेकिन अब वो चीजें कम हो गई हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कल, और हम भी सेलिब्रेट करेंगे वॉशिंगटन डीसी में। और क्योंकि मैंने बताया है कि मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी मासी है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर। वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और वो पड़ोसी भी ऐसे कि जिनके साथ हमारा सदियों का रिश्ता है, बंधन है, हमारा कल्चर है, हमारी जबान है, हमारी सोचें हैं, हर चीज। मैं समझता हूं कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है जिनके साथ हमारी इतनी चीजें मिलती हैं, किसी और के साथ इतनी चीजें नहीं मिलती। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। अब पाकिस्तान पे जब बात करेंगे तो आरजू, पाकिस्तान में सारा दिन इतनी खिचड़ी पकती है, इतनी बकरा मंडी होती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो इनके बयानात और इनके इंटेंशंस और किस किस तरीके हरबों के साथ ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है, किस तरीके से ये अपने ही कैपिटल को फतह कर, कैपिटल तो लंदन है लेकिन इस्लामाबाद को फतह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुछ समझ नहीं आती। अगर ये सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि ये इतनी यही एनर्जी अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये सर्व करते हैं, यकीन करते हैं कि आप सुपर पावर बन जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जिस तरह आपने एक तो खुद फरमाया कि हमारे जो मिस्टर हैंडसम है उन्होंने अब मोहसिन नकवी कहा, इसी बंदे की वजह से मैं गिरा हूं। ये वाहिद आदमी है, डेविड लू की जान छूट गई आज बेचारे की, वो बहुत खुश होगा आज। तो दूसरा आपने कहा है कि देखें हमारे बिजली भी है, वो भी राह ने खत्म की होगी या मुसाद ने खत्म की होगी। इकानमी हमारी तबाह की है तो वो भी या राह ने की होगी या मुसाद ने की होगी या CIA ने की होगी। तो दर हकीकत ये नहीं देखते कि आपको 76 साल लगे हैं आपकी लूट मार, मिसमैनेजमेंट और सारा सिलसिला है इसके पीछे। मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगा कि इस वक्त खान साहब, जो मेरे लिए नई चीजें जो आती हैं वो मेरे इस बयानिया को मजीद तकवीत देती हैं कि हम तबाही तक किस तरह पहुंचे दिन ब दिन। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। 650 पुलिस वाले सूबा सरहद से जमान पार्क लाहौर में बैठ के हमारे खूबसूरत तरीन जो शख्स है एक पाकिस्तान का मिस्टर हैंडसम, उसकी हिफाजत के लिए मामूर से 650 सिपाही सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की पुलिस के थे। अब पंजाब पुलिस के अलग से होंगे। और ये अमीरुल मोमिनीन है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये सिपाही आते हैं बेचारे, इनको जेब से तनख्वाह नहीं दे रहे थे ये। हालांकि जेब से भी पैसा बड़ा उड़ाते हैं। ये शौकत वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया है और उन्होंने उसके ऊपर भी लूट सेल है। कोर्ट भी बता रही है, आयला मलक भी बता रही है। तो और खुद भी कह रहे हैं सर कि हॉस्पिटल के पैसे कह रहे हैं कि मैंने इन्वेस्ट कर लिए। वही हाउसिंग स्कीम में 60 रुपए का था डॉलर जब दिया गया था, $3.5 मिलियन जो वापस किया तो उस वक्त 120 का था। 7 साल बाद दे दें 60 रुपए के हिसाब से, क्या फर्क पड़ता है? बहुत पैसे बनाए उन्होंने। लेकिन लूट मार है ना, दुनिया के लिए तस्बीह है, दुनिया के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, दुनिया के लिए जिहाद है, अपने लिए तो सब जायज है भाई। अब उसके बाद ये बताना चाहूं 650 पुलिस वाला तो सुबह सरहद का वापस चला गया। चीफ सेक्रेटरी साहब चेंज कर दिए गए और जो नए IG लाए गए हैं वो वही IG हैं जो इनको ख्वाब में डराता है, जिनसे वो 25 मई वाले वो नए IG साहब आ चुके हैं पंजाब के। CCPO कमियाना साहब आ रहे हैं। तो सारे लोग लाए जा रहे हैं और इस वक्त लग ये रहा है कि अगले 24 घंटे में या तो ये भाग जाएंगे जमान पार्क लाहौर से या पकड़ेंगे। इस्राएली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। इंडिया का जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कोई इवेंट आता है तो पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विश किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया जाता है। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इवेंट इस तरह तो सेलिब्रेट करना दूर की बात है, दूसरी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को विश भी नहीं करती। आपको पता है कि आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारे गवर्नमेंट लेवल खुद कहते हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। इंडिया बैगर्स में नहीं आता।
अच्छा, कोई कंट्री जब इस तरह से इंडिया को फेवर करती है या उसका झुकाव इंडिया की तरफ होता है तो हम कहते हैं इसे इंडिया से मफादात हैं। नहीं, इंडिया के साथ इसराइल के या किसी भी मुल्क के मफादात नहीं है। चीज़ जो बेस करती है वो इकोनॉमी पे बेस करती है। और सेकंड जो आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का यौम आज़ादी या कोई भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो उसमें उनकी पब्लिक की रेशो और हमारी पब्लिक की रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है, 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई